5 बहुओं का महल वाला ससुराल बदला झोपड़ी में। अपने परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही होती हैं। हमारे क्या दिन आ गए हैं। कहाँ हम महल में रहा करती थी, अब हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में हैं। पता नहीं आगे हमारा क्या होगा। बहू, फिलहाल तो अभी हमारे सर पर टूटी फूटी झोपड़ी तो है, वरना इतने दिनों से तो भटक ही रहे थे। उसकी अलग परेशानी थी। सब बात कर रहे थे कि तभी टूटी हुई झोपड़ी की छत गिर जाती है। ये टूटी हुई झोपड़ी की छत भी टूट गई है। अब हमारा क्या होगा? माँ जी, मुझे नहीं लग रहा कि हम ज्यादा दिन इस टूटी हुई झोपड़ी में रह पाएंगे। महल में रहने वाले हम कैसे यहाँ पर अपना गुजारा करेंगे? आखिर पूरा परिवार महल में रहने के बाद इस झोपड़ी में क्यों रह रहा है? ऐसे भी क्या हालात उत्पन्न हो गए कि जिस वजह से पूरे परिवार को दर दर भटकना पड़ रहा है और एक महल से झोपड़ी तक का सफर तय करना पड़ रहा है। इस परिवार की कठिनाइयों को अच्छे से जानने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। महल में पांचों बहुएं आराम फरमा रही होती हैं। तभी उनकी नौकरानी सुमन आती है। सुमन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम रोज लेट क्यों आ रही हो? तुम्हें पता है ना कि घर में काम करना होता है। तुम ऐसे अगर लेट आती रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे मालकिन, दरअसल मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। अरे तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है तो इसमें हम क्या करें? तनख्वाह तो यहाँ से पूरी लेती हो, लेकिन काम करते समय बहाने मारने लग जाती हो। अरे नहीं नहीं मालकिन, मैं कोई बहाना नहीं मार रही, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, वरना मैं क्यों लेट आती भला? रहने दो, बहाने तो तुम बनाती हो। अब तुम जितने दिन लेट आओगी ना, उतने दिन की तनख्वाह कटेगी। फिर मत कहना कि हमने तुम्हें बताया नहीं। आगे से तुम लेट आई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी तनख्वाह कमाने की। कुछ दिनों बाद पांचों पड़ोस के फंक्शन में जाती हैं, जहां पड़ोसन शीला उनसे कहती है। अरे, आप सब लोगों ने खाना खाया कि नहीं? खाने लायक भी कुछ बनाया है आपने यहाँ? अरे, तुमने किसी गरीबों के फंक्शन में बुलाया है क्या हम लोगों को? इतने अमीर, इतने बड़े महल में रहते हैं, कुछ इंतजाम ही नहीं किया। ना कुर्सियाँ हैं अच्छी बैठने के लिए, और खाना भी ऐसा गरीबों वाला लगवा दिया। इससे अच्छा तो भंडारा कर लेती तुम। ये तुम क्या कह रही हो? अरे, किसी के फंक्शन में आए हो, कम से कम कुछ तो सोचकर बोलो, उनको बुरा ना लगे। बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि आपके काम ही ऐसे हैं। अरे, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? लोगों को घर में दावत के लिए बुला लिया, न रहने की व्यवस्था की, न बैठने की और न खाने की। जितनी जिसकी हैसियत होती है ना, वो उतना ही करता है। तुम महल वाले हो, लेकिन हम तो तुम लोगों के जितना अमीर नहीं है ना। हम इतना ही कर पा रहे हैं, हमारे लिए ये भी बहुत है। अरे, तुम तो हमसे कुछ पैसे ले लेती। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ तो मेरा मन ही खराब हो गया। पांचों बहुएं अकड़ में वहां से चली जाती हैं। ये सब देखकर शीला को काफी बुरा लगता है। इन पांचों को बहुत ज्यादा घमंड है। कभी इनका घमंड टूटेगा ना, तो इन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। दूसरों से बात करने की तमीज नहीं है, किसी के घर पर जाने का व्यवहार नहीं है। हे भगवान, सब देख रहे हो आप। आज नहीं तो कल सबको इनके बुरे कर्मों का फल मिलता ही है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरिता का सबसे बड़ा बेटा धीरज उदास होकर घर आता है। क्या हुआ धीरज बेटा, तू उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ ठीक नहीं है। दरअसल लोन लिया था कंपनी को लेकर, लेकिन कल हमारी कंपनी में आग लग गई और अब आग में पूरी कंपनी जल गई है। काफी बड़ा नुकसान भी हो गया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा हमारा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे, अभी हमारे पास एक ही कंपनी थोड़ी ना है, बहुत कंपनी है। माँ, बाकी कंपनियों को तो भूल ही जाओ। लोन बस एक कंपनी पर नहीं था, बल्कि सब कंपनियों पर था, और साथ में हमारे इस घर को भी गिरवी रखा था हमने लोन के लिए। हे भगवान, बस मेरे बच्चों के सर से ये मुसीबत को दूर कर दो। मैं नहीं चाहती कि हम बेघर हो जाएं। कुछ दिन और निकल जाते हैं और लोन ना चुका पाने की वजह से सरिता के घर में बैंक वाले आ जाते हैं। आप लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। पैसे न देने की वजह से अब इस घर की नीलामी हो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे घर की आप नीलामी कैसे कर सकते हैं? अभी आपका घर नहीं है,
आपके पतियों ने कंपनी के नाम पर इस घर के नाम पर लोन लिया था और उस लोन के ना चुकता होने पर हम इस घर को अपने कब्जे में ले रहे हैं और इसे हम नीलाम कर रहे हैं। माँ जी चलिए हम किसी किराए के घर पर रहेंगे। अरे आपको जहां रहना है शौक से रहिए, लेकिन अपने अपने शरीर पर जो इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी गहने पहन रखे हैं वो भी रख दीजिए, क्योंकि अब इस घर से या फिर आपके पास जो भी सामान है उसमें से कुछ भी आपका नहीं है सिवाय आपके शरीर पर कपड़ों के। 5 बहू के सामने ही उनका घर छिन जाता है और घर की नीलामी हो जाती है। माँ जी ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारा घर, हमारी छत हमसे छिन गई। अब हम कहाँ जाएंगे? अब क्या हो गया? महलों वाली बहुएं अब सड़क पर आ गई। कोई बात नहीं, अब सड़क की धूल भी तो देखो कि कैसे रंग की होती है, क्योंकि महल में तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता होगा ना। पांचों भूख से काफी ज्यादा तड़प ही रही थी और उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, हम कहीं से कुछ मांग कर खा लेते हैं ना। पांचों इधर उधर भटक रही थी, तभी इनके नौकरानी सुमन एक प्लेट में खाना लेकर आती है। दीदी आप सब लोग यहाँ पर भटक रहे थे, मुझे किसी ने बताया। मेरे पास ज्यादा खाना तो नहीं है, लेकिन यही खाना है, आप लोग ये खा लीजिए, थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। सुमन जैसे ही खाना देती है 5 बहुएं भूख से तड़प रही थी कि वो बिना सोचे समझे खाना खा लेती हैं। सुमन तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भूख से सचमुच तड़प रहे थे। अब तो तुम पांचों ठीक महसूस कर रही हो ना? अब यहाँ से चले? जी माँ जी। पूरा अपने परिवार के साथ यहाँ वहाँ भटक रहे थे कि तभी उन्हें एक टूटी सी झोपड़ी दिखती है। अरे ये देखो, ये टूटी हुई झोपड़ी, हम लोग यहाँ रह सकते हैं। हाँ माँ जी, हम यहीं रह लेते हैं। सड़क पर भटकने से तो अच्छा है ना कि झोपड़ी में रहें। महल ना सही, कम से कम झोपड़ी तो है। पांचों बहुएं अब एक ही झटके में इतने बड़े महल से छोटी सी झोपड़ी में आ जाती हैं। माँ जी, भगवान भी पता नहीं हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। एक झटके में हमें इतने बड़े महल से झोपड़ी में ले आए, लेकिन ये शायद हमारी ही वजह से हुआ है। हम भी तो बहुत इतराती थी ना। हमारे पास बड़ा सा महल है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लगता है भगवान ने हमारे घमंड को तोड़ने के लिए ये सब किया है। कोई बात नहीं बहू, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम यहाँ से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पांचों बहुएं अपने परिवार के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में ही रहने लगती हैं। माँ जी, अब क्या होगा हमारा? कोई बात नहीं, हम काम की तलाश तो कर ही रहे हैं ना। जैसे ही काम मिलेगा हम इस झोपड़ी की भी मरम्मत करवा देंगे। हाँ, झोपड़ी की तो मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है, वरना हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। महल से झोपड़ी में आ गया मेरा ससुराल। आप लोगों को कहीं कोई काम मिला? कोई बात नहीं, अगर आपको काम नहीं मिला तो हम भी तो काम की तलाश कर सकते हैं ना। इस समय हमारे घर के हालात जो हैं, उसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि हम सबको ही कोशिश करनी चाहिए। पांचों बहुएं आसपास काम ढूंढने लगती हैं और किसी को घर में बर्तन साफ करने का काम मिलता है तो किसी को घर में सफाई करने का काम मिलता है। माँ जी हमें काम मिल गया। मुझे पड़ोस के बड़े मोहल्ले में साफ सफाई का काम मिला है। शीतल को बर्तन धोने का, रीमा और बाकी 2 बहुओं को भी साफ सफाई का काम मिला है। लेकिन तुम पांचों को तो आदत नहीं है ना ये सब काम करने की। तुम सब कैसे करोगी? आदत भले ही ना हो, लेकिन अब करना तो पड़ेगा ना। वैसे भी हमने जो किया था उसका ही हमें फल मिला है, इसीलिए भगवान अब हमें मेहनत करके खिलाना चाहते हैं और अब हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ माँ जी, मुझे तो पहले की जिंदगी बस घमंड भरी दिख रही थी, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं उसमें मुझे बहुत सादगी और शांति दिख रही है। मैं पहले की हुई चीजों पर शर्मिंदा हूँ माँ जी। तुम पांचों को अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखना, भगवान सब ठीक कर देंगे। इसी के साथ अंत में पांचों बहुओं का घमंड टूट जाता है और महल से झोपड़ी तक का सफर उन्हें बहुत कुछ सिखाकर जाता है। वेल दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।